रिच डैड पुअर डैड। इस बुक में सबसे पहले दिया गया है इंट्रोडक्शन, परिचय। इसमें बताया गया है कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड बताते हैं, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे और पीएचडी किए थे, मगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं किए थे, पर वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों के लेकर दोनों पिता की राय एकदम अलग थी। गरीब डैड कहते थे कि पैसों का प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, पर अमीर डैडी कहते थे कि पैसों की कमी ही सारे परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई अनपेड बिल छोड़े, जबकि रिच डैड करोड़ों की संपत्ति छोड़े। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो पर यह भी सोचो कि कैसे तुम लोगों को अपने काम के लिए रख सकते हो। दोनों पिता की बातें अलग अलग थी, इसीलिए शुरू में रॉबर्ट कियोसाकी को परेशानी होती थी कि किसकी सुने और किसकी नहीं, पर बाद में वे फैसला किए कि अमीर होने के लिए वो अपने रिच डैड की बातों को सुनेंगे। रिच डैड कियोसाकी को 30 सालों तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ी, और यही उनके सफल और अमीर बनने का राज है। उन सारे लेसन को कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक में बहुत अच्छे से बताए हैं, और उन गलतियों पर भी नज़र डाले हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं और जो फिर उन्हें अमीर नहीं होने देती। फिर इसमें बताया गया है कि ये जो पुस्तक है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में है। अगर रिच होना है तो नॉर्मल पढ़ाई के साथ फाइनेंशियल नॉलेज भी ज़रूरी है। रिच डैड पुअर डैड इन्हीं पुस्तक में से एक है। तो अब आगे बताया गया है कि सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं होता। मनी मैनेजमेंट, पैसों से पैसा कैसे बनाना है, ये सब काम ही अमीरी की तरफ ले जाता है। इसीलिए जो अमीर बनना चाहते हैं इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। ये काफ़ी सारे भ्रम तोड़ती हैं जो पैसों को लेके लोगों में बनी हुई है। अमीर डैडी से सीखे गए बातों को रॉबर्ट कियोसाकी ने 6 लेसन में इस बुक में डिस्क्राइब किया है। तो पहला लेसन है इसमें कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम कराते हैं। पहले लेसन में अमीर डैडी बताते हैं कि डर और लोभ ज़्यादातर लोगों को जीवन को नियंत्रित करते हैं। लोग पैसों की कमी न हो इसलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है तो अन्य नई चीज़ें खरीदने की लालच भी आने लगता है। फिर यही लालच उन्हें और पैसा कमाने पर मजबूर करता है, और ये डर कि वो अपने बिल चुका नहीं पाएंगे, कहीं वो गरीब न हो जाएं, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। रिच डैड इसे रैट रेस कहते हैं, यानी कि चूहा दौड़। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये रेस अच्छा लगता है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी बातें उन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती है। बचपन से सिखाई गई अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई किए तो सिर्फ असफल ही होंगे, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा, और यही बात लोगों को इस रेस से जुड़े रखती है। ये सच है कि इस रैट रेस का हिस्सा बने रहने से आप कभी गरीब नहीं बनोगे, अपने बिल चुका पाओगे, लग्जरी खरीद पाओगे, पर कभी अमीर नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज उसी बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बात ये आता है कि करें क्या। तो पहले पूरी हिम्मत करके इस रैट रेस से निकले। ऐसा कुछ करें जिसमें आप पैसों के लिए काम न करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे, और ये तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे। लेसन दूसरा, आर्थिक साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं, यानी कितना पैसा बचाते हैं। आर्थिक साक्षरता सीखना बहुत ही ज़रूरी है। जिनमें ये कमी होती है वो चाहे जितना भी पैसा कमा ले, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, पर बाद में उसे गंवा भी देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब है पैसों से काम कराने का तरीका, उनकी समझ। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से अब भी रैट रेस में फंसे हुए हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि वो कितने पैसे टैक्स में खो रहे हैं। सरल भाषा में इसे समझे तो संपत्ति यानी कि एसेट और दायित्व यानी कि लायबिलिटी के बीच का फर्क। सुनने में ये जितना सिंपल है, पर असल में लोग इस फर्क से अनजान हैं। संपत्ति यानी कि एसेट वो चीज़ है जो आपके जेब में पैसे डाले, और दायित्व वो चीज़ है जो आपके जेब से पैसे निकाले। लोग ये गलती करते हैं, वो दायित्व को ही संपत्ति समझ लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, घर, लग्जरी।
ये सब, पर असल में ये लायबिलिटी है। घर तब तक आपकी संपत्ति नहीं है जब तक ये आपको कमा के ना दे। अगर आपने घर को रेंट पे दिया है और इससे आपको इनकम हो रही है, तब ये आपके लिए एसेट कहलाएगी। इसीलिए अमीर डैडी कहते हैं कि एसेट को बढ़ाओ और लायबिलिटी कम रखो, तभी आप अमीर बन पाओगे। एसेट जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट आदि, जो आपको पैसा कमा के दे। ऐसी बिजनेस जिसमें आपकी प्रोसेस जरूरी नहीं, ऐसी बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस जरूरी नहीं, पर वो काम कर रही हो, आपको कमा के दे रही हो, आपके एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, फिर वो बिजनेस अपने आप ग्रो करती जाए। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें वो सारे सीख लो जो आपके खुद के काम को शुरू और ग्रो करने में मदद कर सके। मैकडोनाल्ड के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते थे, इसीलिए वो इतना अमीर बने। उसी तरह रोबोट भी जॉब करने के साथ साथ एसेट बनाने में लगे रहे, रियल एस्टेट खरीदना और बेचना, जिससे वो अपने जॉब से कई गुना पैसा कमा लेते थे। ऑथर कहते हैं, अपने जॉब के साथ वो स्किल भी सीखो जिससे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सको। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर एसेट बनाने में लग जाओ। जॉब से उतना ही इनकम होता है जिससे हम सिर्फ अपना बिल पे कर सकें, पर एसेट बनाना, उसे ग्रो करने से ही सही में हमें अमीर बना सकता है। अब है लेसन तीसरा, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। अगर आप पैसों के लिए काम करते हैं तो आप अपनी शक्ति दूसरे के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप अपनी शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। इस लेसन में ऑथर टैक्स का इतिहास बताते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच की गैप को खत्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पे टैक्स लगाया जाता और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्च किया जाता, पर बाद में मध्य वर्गीय लोगों पर भी टैक्स लागू हो गया और अब जो सिर्फ सरकारी खाते में जो ज्यादा टैक्स जाता है वो मध्य वर्गीय लोगों से ही जाता है। अमीर लोग अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता है फिर खर्च करता है, अगर कुछ बच जाता है तब टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। लेसन पांचवा, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी सफल और अमीर लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स, धीरू भाई अंबानी, जेफ बेजोस, वो सब अपॉर्चुनिटी को पहले देखे और उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़े। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, वो चीज़ को देखे और अपना आइडिया लगाकर उस ज़रूरत को पूरा किए, फिर यही उन्हें कामयाब और अमीर बनाया। इसलिए साहसी लोग अपने रिवोल्यूशनरी आइडिया से मनी को इन्वेंट करते हैं। लेसन छठा, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। नौकरी की सुरक्षा गरीब डैडी के लिए सब कुछ थी, सीखना अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करती है जब उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर अच्छी नॉलेज ली जाए। ऑथर अपने जीवन में कई तरह के काम करते रहे, जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही और यही उन्हें एक सफल व्यवसाय बनाने में मदद भी की। इसीलिए सिर्फ मंथ के आखिर में मिलने वाली सैलरी के लिए काम न करें, बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज लें और उन फील्ड के एक्सपर्ट के साथ जुड़ें और उन्हें अपने काम के लिए रखें, जो फिर आपका काम ग्रो करने में मदद करेंगे। कुछ मुख्य बातें हैं, कुछ की पॉइंट है। तो जैसे कि फाइनेंशियल नॉलेज यानी कि आर्थिक साक्षरता लें, एसेट बनाएं। अमीर लोग लग्जरी बाद में खरीदते हैं, पहले वो एसेट बनाने में जुट जाते हैं, उससे मिले पैसों से फिर लायबिलिटी खरीदते हैं। सबसे पहले खुद को पे करें और उन पैसों को इन्वेस्ट करने में लगाएं जिससे आपकी एसेट बढ़े। पैसों से जुड़े डर को हैंडल करना सीखें। पैसों के मामले में सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। बहुत सारे लोग कई अच्छे अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। सेलिंग स्किल सीखें। कई टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कला बेचने का स्किल पता नहीं होता। कई लोग अपने मार्केटिंग टेक्निक से साधारण चीज़ को असाधारण बनाकर मशहूर कर देते हैं। सबसे बड़ा एसेट है आपका मस्तिष्क, उसकी एबिलिटी को बढ़ाइए और अच्छे स्किल और नॉलेज से। ये कभी न कहें कि मैं ये नहीं खरीद सकता। जब हम कहते हैं ये मैं नहीं कर सकता तो
तो दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। खुद से पूछे मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ, तभी दिमाग नए नए तरीके को ढूंढेगा, अपॉर्चुनिटी को पहचानेगा और उस पर एक्शन लेगा। और सबसे ज़रूरी है आप खुद पे विश्वास रखें। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। और ये भी बताएं कि क्या सुधार किया जा सकता है।